सो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे 10वें क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर, यानी कि टोटल 9 क्वेश्चन आंसर सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। देखो, ट्रेडिंग पे वीडियो तो हर कोई बना रहा है, हर कोई अपनी स्ट्रेटजी शेयर कर रहा है, हर कोई अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है, लेकिन एज ए ट्रेडर अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो काफी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है ट्रेडिंग के टाइम पे। अब उनका सोल्यूशन कोई नहीं कर रहा है और हमने ये डिसाइड किया था कि अगर हम किसी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर लेंगे तो वो बंदा प्रॉफिटेबल बन ही जाएगा, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर आपको मिल गया तो आप वो गलतियां रिपीट नहीं करोगे, और गलतियां रिपीट नहीं करोगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन जाओगे। अब बात करते हैं इससे पहले क्या हुआ था लास्ट वीक, यानी फ्राइडे का सेशन और उससे पहले थर्सडे का सेशन। मार्केट में बड़ा डाउनफॉल आया, यहां पर 300 पॉइंट के अराउंड निफ्टी थर्सडे को गिरा था, जिस दिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, और उससे अगले दिन यानी फ्राइडे को बड़ा गैप डाउन खुला और वहां से मार्केट थोड़ा रिकवर हुआ, लेकिन ऑलमोस्ट 200 पॉइंट निफ्टी माइनस बंद हुआ। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो पूरा वीकेंड का जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ ना कुछ डिक्लाइन यहाँ पर किया है। अब सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या था, निफ्टी ने 20 ईएमए को अपना ब्रेक किया था फ्राइडे के दिन, यानी थर्सडे के दिन 20 ईएमए से नीचे आया, लेकिन जो फ्राइडे का जो ओपनिंग था वो 20 ईएमए से नीचे ओपन हुआ और वहीं पे जाकर क्लोज हो गया। तो अगर बात की जाए 20 ईएमए, जब हम किसी स्टॉक के अंदर या किसी इंडेक्स के अंदर जब तेजी का व्यू होता है, जब वो 20 ईएमए को क्रॉस करता है तो हम क्या सोचते हैं कि मार्केट यहां से अब बड़ा मोमेंटम आ सकता है, यानी कि 20 ईएमए से ऊपर जब तक मार्केट रहेगा या स्टॉक कोई 20 ईएमए से ऊपर रहेगा तो उसमें बड़ा मोमेंटम आएगा और तेजी आने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो ये हमारी कैलकुलेशन है और यही हमने अब तक सीखा भी है। लेकिन वहीं पर अगर निफ्टी ने 20 ईएमए को ब्रेक किया है, यानी कि यहां पर एक डाउन साइड मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है, निफ्टी वहां से 300-400 पॉइंट ऑलरेडी डिक्लाइन हो चुका है, तो यहां पर निफ्टी के अंदर क्या लेवल सबसे मेन काम करेगा, जब तक निफ्टी 20 ईएमए से ऊपर ओपन नहीं होता तब तक आप यहां पर डाउन साइड रिस्क को कितना भी नीचे तक ले जा सकता है मार्केट। यानी कि यहां से 300 पॉइंट से ऊपर का तेजी जब तक निफ्टी में नहीं आता, यानी कि 20 ईएमए से ऊपर ओपन नहीं होगा और वहां पर क्लोज नहीं होगा, तब तक आप बड़े तेजी के अंदर आ जाए तो अभी आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि यहां पर एक तरफ देखा जाए जियोपॉलिटिकल टेंशन भी है, यहां पर एक वॉर की न्यूज भी आपको देखने को मिल रही है। अब उसके चलते क्रूड ऑयल के प्राइस में तेजी आई, गोल्ड 1 लाख रुपए से ऊपर हो गया। अब सबसे मेन क्या है, अब काफी लोग वीडियो बना रहे हैं कि यहां पर एक देखा जाए जो हमें इंडिया विक्स की बात करते हैं उसके अंदर फ्राइडे को 7% से 8% की तेजी थी, यानी कि इंडिया विक्स 15 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रहा था। तो क्या 15 रुपए का जो अराउंड इंडिया विक्स ट्रेड कर रहा था, क्या वो एक्चुअल में नेगेटिव है मार्केट के लिए? अगर आप कैलकुलेशन के हिसाब से देखें और अपने पास्ट एक्सपीरियंस को थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करें तो इंडिया विक्स 15 रुपए के अराउंड इतना नेगेटिव नहीं है जितना हमें लोग डरा रहे हैं, क्योंकि इंडिया विक्स 15 यानी कि 13 से लेकर 17 की जो रेंज होती है वो एक अप्स एंड डाउन दोनों तरफ के मूवमेंट वाला होता है, यानी कि यहां पर तेजी भी आ सकती है और यहां पर मंदी भी आ सकती है। लेकिन वहीं विक्स अगर 17 से ऊपर चला जाए, 18 हो जाए, 20 हो जाए, 21 हो जाए, देन आप ज्यादा सोच सकते हैं कि यहां पर अब मार्केट में पैनिक है, बड़ा डर है, यानी कि मार्केट में डिक्लाइन भी आ सकता है। और रिसेंटली या फिर पास्ट के एक्सपीरियंस आप सभी ने देखे होंगे, जब भी विक्स 20 से ऊपर जाता है तो वहां से एक डिक्लाइन मार्केट में देखने को मिलता है और मार्केट वहां से गिरता है। तो यहां पर 15 रुपए का इंडिया विक्स नेगेटिव है मार्केट के लिए? मुझे नहीं लगता। 15 रुपए के अराउंड अगर विक्स स्टेबल रहता है तो मुझे नहीं लगता कि बड़ा डाउनफॉल निफ्टी के अंदर आना चाहिए। लेकिन सबसे मेन क्या है डरने वाली चीज, क्रूड ऑयल के प्राइस में फ्राइडे के दिन 10% हाइक आया है। अब यहां पर ईरान पर हमला हुआ, अब ईरान एक्सपोर्ट करता है क्रूड ऑयल का, यानी कि काफी कंट्रीज में उसका एक्सपोर्ट जाता है। अब वहां पर एक्सपोर्ट अगर डिस्टर्ब होता है उससे क्या होगा, ग्लोबली एक वहां पर रुपी, हमारे इंडिया से अगर हम बात करेंगे तो हमारे रुपीज की वैल्यू डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाएगी, महंगाई होनी स्टार्ट हो जाएगी और उसका इंपैक्ट अपने इंडियन मार्केट पर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर क्रूड ऑयल का जो प्राइस में जो हाइक आया है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, ना कि इंडिया विक्स इतना नेगेटिव है। तो क्रूड ऑयल के प्राइस पर आप फोकस रखना। दूसरी तरफ गोल्ड 1 लाख रुपए एमसीएक्स पर हो गया था फ्राइडे के दिन। अब गोल्ड के अंदर वो भी 1 लाख का लेवल क्रॉस करना, यानी कि काफी कुछ टेंशन का माहौल होगा, तभी तो गोल्ड 1 लाख रुपए हुआ है। वरना गोल्ड का प्राइस कब इंक्रीज होता है? जब ग्लोबली टेंशन इंक्रीज होता है देन गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होता है। तो यहां पर गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होना यानी कि ग्लोबल टेंशन है एक्चुअल में,
जिसके चलते गोल्ड के साथ साथ क्रूड ऑयल के अंदर भी तेजी देखने को मिली। तो यहां पर आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं मार्केट को? आपको क्या देखना है? आपको नहीं पता चलेगा कि वॉर के अंदर किस देश ने किस देश पर क्या मिसाइल दागी, कितने उनके देश के ऊपर उन्होंने तबाही की है, कितने लोग वहां पर मरे हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। आप उसका कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। आप सिर्फ गोल्ड के प्राइस को और क्रूड ऑयल के प्राइस को देखकर ही पता लगा सकते हो कि मार्केट के अंदर या फिर ग्लोबली जो भी टेंशन चल रहा है कितना बड़ा है या कितना छोटा हो चुका है। अगर गोल्ड का प्राइस कंफर्ट होता है, क्रूड ऑयल का प्राइस कंफर्ट होता है, तो आप मान सकते हैं कि ग्लोबली टेंशन थोड़ा कम हुआ है। लेकिन यहाँ पर ऐसे ही तेजी आती रहेगी गोल्ड के अंदर भी और क्रूड ऑयल प्राइस के अंदर भी, तो यहाँ पर आप सोच सकते हो कि टेंशन थोड़ा बढ़ रहा है और उसका इम्पैक्ट आपको इंडियन मार्केट के ऊपर साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट के ऊपर भी देखने को मिलेगा। तो आप अभी हम यहाँ पर अपने घर बैठे हैं, हमें नहीं पता कि कहाँ पर क्या वॉर हो रही है, कितनी वॉर हो रही है, तो हम अपने एंड से क्रूड ऑयल के प्राइस को देखेंगे, गोल्ड के प्राइस को देखेंगे और विक्स को भी देखेंगे। अगर विक्स भी 17-18 से ऊपर जाता है देन आप भी थोड़ा अलर्ट होंगे। अलर्ट तो यहाँ पे अभी भी होना है क्योंकि गोल्ड का प्राइस और क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा है, लेकिन अगर विक्स ने भी उसका सपोर्ट दिया देन आप डिसाइड कर लीजिए कि मार्केट यहां से एक करेक्शन के मूड में है और थोड़ा वो डिस्काउंट भी हो सकता है। लेकिन फ्राइडे के मार्केट में सबसे मेन पॉइंट क्या था? देखो, मार्केट गिरा, बड़ा गैप डाउन खुला, वहां से रिकवर हुआ, लेकिन नॉर्मली मार्केट देखा जाए बहुत बंद तो हुआ माइनस में ही था, यानी मार्केट खुला भी डाउन, मतलब काफी डाउन खुला, थोड़ा रिकवर हुआ, लेकिन क्लोजिंग तो माइनस में ही आई ना। तो ओवरऑल ट्रेंड तो 2 दिन का माइनस ही हुआ, यानी कि डाउन साइड का रहा। लेकिन यहां पर एक पॉजिटिव पॉइंट ये था कि वहां पर मार्केट के करेक्शन के साथ साथ आपके पोर्टफोलियो वो इतने नहीं गिरे थे क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप ने रिकवरी दी थी। तो वहां पर क्या था, ये चीजें अपॉर्चुनिटी होती है कि भाई अगर मार्केट इतना गिरा है, अगर आपका पोर्टफोलियो नहीं गिर रहा तो भाई मौका है थोड़ा बुक कर लो। पिछले जिन्होंने रिसेंटली इन्वेस्टमेंट किया था 22,000 में, 22,500 में, उनको 30%, 40%, 50% के प्रॉफिट आ रहे हैं, तो बुक करना चाहिए यहाँ पे। तो ये डिसीजन, ये अपॉर्चुनिटी कभी कभी मिलती है मार्केट के अगेंस्ट, यानी मार्केट तो डाउन था, आपका पोर्टफोलियो अप था, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिली वहां पर कि थोड़ा बुक कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसका बेनिफिट उठाओ। कल को मार्केट में करेक्शन आता है तो आपके पास पैसा होना चाहिए फिर से इन्वेस्टमेंट करने का। तो ये था अब तक का पूरा मार्केट के ऊपर मेरा व्यू। जैसे मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं अपने हिसाब से यहाँ बैठे बैठे, वैसे आप भी अपना दिमाग लगाए और मार्केट को प्रेडिक्ट करें। अब आते हैं सीधा क्वेश्चन आंसर सेशन पे, जहां पर हमारे काफी क्वेश्चन हमारे दोस्तों ने हमसे पूछे हैं और उनका सवालों का हम जवाब देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है दीपक जैनो, ईटीएफ में इन्वेस्ट करना सही है? तो ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना और ऐसी मार्केट की सिचुएशन में जहां पर वॉर का न्यूज हो या कुछ नेगेटिव आ रहा हो, सबसे बेस्ट है। एसआईपी करो, वीकली करो, मंथली करो, डेली भी कर सकते हो। सभी ऑप्शन आपके ब्रोकिंग के ऐप में मिलते हैं। जैसा आपको सूटेबल लगे वैसे इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि ईटीएफ में करेक्शन जब मार्केट गिरता है ईटीएफ कम गिरता है, तो ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट अच्छा है, करना चाहिए। और मार्केट जब नेगेटिव लगता हो तब तो जरूर ही करना चाहिए, और वही ईटीएफ में एसआईपी भी कर सकते हो, वन टाइम कर सकते हो, आपके अपने मूड पे डिपेंड करता है। सभी ऑप्शन आपको अपने ब्रोकर में मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है शांतनु भाई का, ये पूछ रहे कोर्स डिटेल्स रिलेटेड एक वीडियो बनाओ ना। देखो, कोई भी कोर्स मेरा होगा यूट्यूब पर अपलोड होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और मेरा पहला कोर्स यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग का फुल सीरीज मेरा जल्द ही आपको मिलने वाला है मेरे यूट्यूब चैनल पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर मार्केट में उसकी वैल्यू मानी जाए तो 50,000 पे भी आपसे चार्ज कर सकते हैं, 30,000 भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो आप अगर सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करके रखो, जब भी कोर्स आएगा उसको सीखो और अपने ट्रेडिंग में उसको यूज करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। अगला क्वेश्चन है विनोद जोशी का, ये भाई बोल रहे हैं कि क्रूड ऑयल पर भी एक वीडियो बना दो सर जी। भाई का क्वेश्चन नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस से आप मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हो, और क्रूड ऑयल का प्राइस डायरेक्टली इंपैक्ट करता है इंडियन स्टॉक मार्केट को, ग्लोबल स्टॉक मार्केट को, इन्फ्लेशन को, सब चीजों को। अगर क्रूड ऑयल के प्राइस में तेजी आती है तो मार्केट में डिक्लाइन देखने को मिलता है, महंगाई बढ़ जाती है, रुपीस की वैल्यू कम हो जाती है। अगर इसके ऊपर आपको फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में डालिए, जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतना फास्ट आपका क्रूड ऑयल पर वीडियो आ जाएगा। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया भी आपको कैसे क्रूड ऑयल के प्राइस पर आप नजर रख के मार्केट को एनालिसिस कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है मिस्टर कश्यप प्रताप जी का, सर हम एंजल वन से फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हैं क्या? देखो, एंजल वन से या किसी भी ब्रोकिंग अभी जो चल रही है उनसे आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं।
आप वहां पर USD INR, GBP INR ये करेंसीज में ट्रेड कर सकते हो। फॉरेक्स के लिए आपको अलग ऐप पे ही जाना पड़ेगा। मेनली एंजल वन तो नहीं करता। एंजल वन में हमारे USD INR, GBP INR या फिर यूरो के अंदर आप डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो जो इंडियन रुपीज में चलते हैं। तो फॉरेक्स के लिए आपको अदर प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना पड़ेगा। एंजल अभी वो सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा जो आप मांग रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रविंदर भाई का, आपका जेन्युइन स्ट्रेटजी हमको पसंद है सर। अब इन्होंने स्ट्रेटजी जेन्युइन वाला जो पसंद है उनको, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सा स्ट्रेटजी पसंद है, क्योंकि मैंने काफ़ी स्ट्रेटजियाँ शेयर की है। ओपन हाई लो वाली स्ट्रेटजी की शेयर की है मैंने, बुल स्प्रेड कैसे बनाते हैं मैंने ये भी शेयर किया है, हैजिंग कैसे करते हैं और भी काफ़ी स्ट्रेटजी शेयर की है। तो भाई स्ट्रेटजी का नाम भी शेयर कर देते हैं, लेकिन हाँ स्ट्रेटजी मैंने इसलिए शेयर किया क्योंकि स्ट्रेटजियाँ ही पैसा बनाती है। अब काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि रिस्क मैनेजमेंट से पैसा बनता है। रिस्क मैनेजमेंट हमेशा पैसा बचाता है। पैसा कमाना है तो आपको स्ट्रेटजियाँ आनी चाहिए, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी ही आपको प्रॉफिटेबल बड़ा पैसा ला के देगी। तो स्ट्रेटजियाँ तो आपको यूज करनी आनी चाहिए, और मैं आपको इतना कैपेबल बना दूंगा आप खुद अपनी स्ट्रेटजियाँ बना के ट्रेड करोगे, ये भी ध्यान रख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो है मिस्टर त्रिवेदी का, भैया ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करते हैं आप। जो मैं ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ मेरे लैपटॉप में जो चलता है या जब मेरे PC में चलता है, वो मेरा एक मल्टी आईडी सॉफ्टवेयर होता है जो स्पेशली मुझे मिला, क्योंकि मैंने NISM 8 सीरीज काफ़ी साल से क्लियर किया हुआ है, 8-10 साल से मैं यूज कर रहा हूँ। वो मेरा ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाता है। उसमें सारी स्क्रीन पर एक ही स्क्रीन पे आप 30 से 50 या 200 प्लस शेयर आप एक ही स्क्रीन पे देख सकते हो, और कोई भी स्टॉक का हाई लो अगर लगता है तो वहाँ पर वो कैंडल यानी वो जो स्टॉक होता है वो ग्रीन या रेड हो जाता है। तो ये उसके अंदर एक खास बात है, यानी किसी भी स्टॉक ने हाई बनाया तो वो ग्रीन हो जाएगा, किसी भी स्टॉक ने लो बनाया तो वो रेड हो जाएगा। तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इस स्टॉक ने अभी लो बनाया है, इस स्टॉक ने अभी हाई बनाया। तो काफ़ी हेल्प करता है, और एक ही स्क्रीन के अंदर इतने सारे स्टॉक को प्रेडिक्ट करने में मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो उस स्क्रीन जो सॉफ्टवेयर यूज करता है वो मैं अभी फिलहाल नेस्ट ट्रेडर का यूज करता हूँ। पहले मैं ODIN का यूज करता था, जो कि मैं ओडिन बोलता था, अभी मैं नेस्ट ट्रेडर का यूज करता हूँ। तो वो भी आप भी ले सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़े से आपके क्राइटेरिया है वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे, देन उसके बाद आप ये सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचुअल पांडे, जो कि सर ऑप्शन ट्रेडिंग की वीडियो कब आएगी। तो नेक्स्ट वीक का हमने डे सिलेक्ट किया है स्पेशल, नेक्स्ट वीक को ही हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग का प्रमो हो जाएगा लॉन्च आप सभी के लिए, और उसके बाद आप हर वीकेंड पे अपने वीडियो देख सकते हो। टोटल 7 वीडियो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में मिलने वाली है, और जितना मेरे से बेस्ट होगा मैं उतना बेस्ट की वीडियो आपको बना के देने वाला हूं। और फिर भी आपको कोई उसके अंदर क्वेरी होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, लाइक जरूर करना है, क्योंकि एफर्ट्स लगे हैं मेरे काफी ज्यादा इस वीडियो को सीरीज को बनाने में। आपके लाइक, कमेंट, आपके रिव्यू, आपका शेयर, वो ही मुझे ज्यादा मोटिवेट करेगा, ताकि मैं आने वाले टाइम में इससे भी बेस्ट पूरा सीरीज स्टॉक मार्केट पर आपके लिए ला सकूं। जो पूरा सीरीज बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आप सभी के लिए लाने का मेरा पूरा मन है। ये सीरीज ही डिसाइड करेगी कि वो सीरीज आपके लिए आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि जितना इस सीरीज को आपका प्यार मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा, मुझे उतना मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि मेरे एफर्ट्स लग रहे हैं, मेरी टीम के एफर्ट्स लग रहे हैं। अगर उस मेहनत का फल आपके एंड से मिलता है तो हमें अच्छी खुशी होगी, और हम इससे भी बेस्ट, यानी कि टोटल मैं 30 से 40 स्ट्रेटजियां यूज करता हूं अपनी ट्रेडिंग के अंदर। उन सभी स्ट्रेटजियों की वीडियो आपको मिलेगी पूरे यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई 1 रुपया चार्ज नहीं लेने वाला जो भी मेरा यूट्यूब पर वीडियो आएगा। ठीक है, तो आप अपना प्यार दिखाओ, जितना हो सके उतना लाइक, शेयर, जो भी आप कर सकते हो करो, ताकि मुझे मिले यार कोई तो है सीखने वाला। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है केशव भाई का, 20 EMA सेटअप में प्रॉफिट बुकिंग कब करनी है। अब ये क्वेश्चन काफी अच्छा है इस सेशन में कि 20 EMA में प्रॉफिट कब बुक करना है। सपोज कीजिए कोई स्टॉक था 100 रुपए, 110 रुपए हुआ, उसने 20 EMA क्रॉस किया, उसके बाद 115 गया, 20 गया, 25 गया, 30 गया। अब यहाँ पे 20 EMA से नीचे का स्टॉप लॉस क्या बनता है कि कोई कैंडल 20 EMA से नीचे ओपन होगी, वही हमारा स्टॉप लॉस है। तो 20 EMA का नीचे का जब वो कैंडल 110 से ऊपर 20 EMA क्रॉस करेगा, तो मान लीजिए जब वो स्टॉक 100 रुपए या 103 रुपए आएगा, तब वो 20 EMA से नीचे ओपन होगा। यानी यहाँ पर आपका 5 से 7% का स्टॉप लॉस हो गया है। यानी कि मैं हमेशा बोलता हूं आपका रिस्क जो होता है उससे ज्यादा आपका प्रॉफिट होना चाहिए। यानी अगर 5 से 7% का आपका स्टॉप लॉस बनता है, तो आप कम से कम 7 से लेके 15% का प्रॉफिट देखो। तो जहां पे भी आपको 7 से 15% का प्रॉफिट मिले, या फिर आपके रिस्क से 1.5 गुना या 2 गुना प्रॉफिट मिले, आप सोच सकते हो कि मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करूं या फिर कोस्ट टू कोस्ट का स्टॉप लॉस लगाऊं।
क्योंकि अगर आपका स्टॉक यानी आपने जिस रेट में बाइंग किया है वहां से अगर वो 5 से 7% मूव कर जाता है, आपके प्रॉफिट में आ जाता है, उसके बाद अगर उस स्टॉक में आपको लॉस लगता है तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। क्योंकि अगर प्रॉफिट में आने के बाद लॉस में आना यानी कि आप मार्केट के अंदर सीरियस ट्रेडर नहीं हो, आप मार्केट को अच्छे से समझ नहीं रहे हो, इमोशंस आपके आगे आ रहे हैं। तो यहाँ पे इमोशंस आगे नहीं आने चाहिए। यार 100 रुपए का स्टॉक बाय किया था, 105 रुपए 107 रुपए हो गया, फिर क्यों लॉस बुक कर रहे हो? कुछ प्रॉफिट काटो थोड़ा बहुत, वहां पे 105-107 रुपए में कोस्ट टू कोस्ट का स्टॉप लॉस रखो। आपके हाथ में है सारी चीजें, तो आपको अपने हाथ में है प्रॉफिट बुक करना भी और अपने लॉस को मिनिमाइज करना भी। तो इस पे जो काम नहीं करेगा ना, 99% ट्रेडर इसी पे काम नहीं करते, इसलिए बड़े लॉस में रहते हैं। तो आप लोग जो मुझे देखता है वो बंदा प्रॉपर फॉलो करो ये चीज, क्योंकि प्रॉफिट में आने के बाद आप कभी भी रिस्क में नहीं आने चाहिए। और ये आप दिमाग में घुसा लो अपने बात, तभी आप एक बेटर ट्रेडर बनोगे, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राव साहब, भैया कोर्स कब तक आएगा? कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आने वाला है, नेक्स्ट वीक लॉन्च होने वाला है। ऑप्शन ट्रेडिंग का फुल सीरीज आपको मिलने वाला है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाई का नाम तो नहीं लूंगा, इनका 18 लाख का लॉस है, रिकवर करवा दोगे? देखो मैं किसी का लॉस रिकवर नहीं करवा सकता, ना मैं किसी को इतनी कमिटमेंट बोलता हूं, ना मैंने कभी ऐसा कुछ बोला है कि आपका लॉस रिकवर हो जाएगा। मैं आपको एक बेटर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस दे सकता हूं, आपको बेटर लर्निंग दे सकता हूं, उस पर आप ट्रेड करोगे, आप अपने प्रॉफिट ज्यादा बढ़ा सकते हो, अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हो। अब 18 लाख का लॉस लगना काफी बड़ी बात है, लेकिन आप हमसे सीखोगे तो 18 लाख तो बहुत बड़ी बात है। आप लाख रुपए के लॉस में भी मुश्किल से जाओगे अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ काम करोगे। मैं इतना आपको क्लियर कर सकता हूं भाई, अगर आप हमसे सीखोगे ना तो इतने बड़े लॉस में कभी नहीं जाओगे। आप कुछ ना कुछ पैसा कमा सकते हो, लेकिन इतना बड़ा लॉस नहीं लगेगा आपको, ये चीज क्लियर है। और दूसरी बात, लॉस कभी रिकवर नहीं होते, लॉस हमेशा भूलने पड़ते हैं, क्योंकि दिमाग में जब तक लॉस रहेगा ना, आप नया नहीं सोच सकते, नया नहीं सोचोगे तो प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। क्योंकि लॉस आपका 18 लाख है, आपको एक दिन में कवर करना है या एक महीने में, उसके हिसाब से आप ट्रेड प्लान करोगे, ओवर ट्रेड करोगे, फिर आप और बड़े लॉस में जाओगे। तो लॉस कभी रिकवर नहीं होते, सीखो, थोड़ा थोड़ा करके करो, क्योंकि पैसा रिकवरी में ही लूज कर दोगे तो आप नया पैसा नहीं बना सकते। तो लॉस को भूलो, नया स्टार्ट करो, जो लग गया सो लग गया, या तो ट्रेडिंग भूल ही जाओ, अगर ट्रेडिंग ही करना है तो पुराना लॉस भूल जाओ भाई। दो चीजों में से एक चीज आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंस का, प्रिंस कह रहे प्रिंस रिंकू अजय, हेलो सर, कुडल का प्रॉफिट सैटरडे को क्यों नहीं शो करता? देखो आपके ब्रोकर में हो सकता है वो फैसिलिटी ना हो, सैटरडे को उसका लॉस दिखाए या प्रॉफिट दिखाए, आप ब्रोकर पे भी डिपेंड करता है, काफी ब्रोकर दिखाते भी हैं, लेकिन अगर सैटरडे को नहीं दिखा रहा तो मंडे को दिखा देगा। अगर आपका प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट नहीं कहीं जाने वाला। तो हो सकता है आपके ब्रोकर में कोई ग्लिच हो या फिर सैटरडे करके ना दिखा रहा हो, काफी चीजें हो सकती है, इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपका प्रॉफिट था तो प्रॉफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहित सोलंकी का, ये भाई पूछते हैं हिम्मत कैसे लाते हो सर, स्विंग ट्रेडिंग में 2 लाख है पर हिम्मत नहीं है। देखो हिम्मत हमेशा एक्स्ट्रा कैपिटल आपके पास होती है तभी आती है। अगर आपके पास सेविंग था 2 लाख का और वो भी आप ट्रेडिंग में यूज कर रहे हो, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज कर रहे हो, तो आपके पास हिम्मत नहीं आएगी। वहां पर ये डर रहता है कि यार हमारा कैपिटल कभी खत्म न हो जाए। लेकिन जो भी अगर बंदा 2 लाख से ट्रेडिंग कर रहा है और अपनी सेविंग को इन्वेस्टमेंट में डालना चाहता है, तो वो स्विंग ट्रेडिंग करे, पोजिशनल ट्रेडिंग करे या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ट्रेडिंग करे। आप ETF भी सिलेक्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग में ही कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, पहले आप थोड़ा सा टाइम दो अपने को, 2-3 महीना ट्रेडिंग में निकालो। जब आप थोड़ा सा सीख जाओ, मार्केट को परेड करना सीख जाओ, तब आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जाओ। क्योंकि मेनली बंदे क्या देखते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में जल्दी पैसा बनता है और वहां पे वो ट्रेडिंग करते हैं और अपना कैपिटल लॉस कर लेते हैं, क्योंकि बिना सीखे करोगे तो भाई पैसा तो खत्म होगा। तो धीरे धीरे सीखोगे तभी तो कुछ समझ में आएगा एक्चुअल में है क्या चीजें। ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसा ही नहीं है कि 10 वाला ऑप्शन 100 रुपये हो गया, उसके पीछे काफी चीजें होती है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो सब चीजें सीखनी पड़ेगी। और इस पर मेरा सीरीज भी आने वाला है, नेक्स्ट वीक लॉन्च होने वाला है, तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों और साथ शेयर जरूर कर देना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है ये है DERE के भाई है, इनका पूरा नाम नहीं आ रहा। इन्होंने क्या है कि आपके साथ रहना है, स्टिक प्राइस समझने में बहुत दिक्कत होती है। तो भाई साथ ही तो है, हमारे यूट्यूब पे लाइव आते हैं, यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं और काफ़ी चीज़ें हम टेलीग्राम पर भी अपने थोड़े बहुत व्यू शेयर करते हैं, कैसे क्या करना चाहिए। जितना भी होता है सारा एजुकेशनल पर्पज़ पे हम कोशिश करते हैं आपको सिखाने की। तो ऐसे ही करते करते देखते देखते सीख जाओगे, क्योंकि सबसे स्पेशली माना जाए तो मेरा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, मेरा कोई गुरु नहीं है एक्चुअल में, मैंने खुद से ही सीखा है। उसकी भी एक फुल वीडियो कभी बना कर दूंगा। मेरे ट्रेडिंग के पूरे एक्सपीरियंस पे 13 ईयर कंप्लीट होने वाले हैं मुझे इस साल, 12 साल से ऊपर हो गया, 13 ईयर हो जाएंगे कंप्लीट। उसका भी सेलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि 13 साल हो जाएंगे ट्रेडिंग में। और 13 साल में मैंने लाखों बार ट्रेड किए हैं, लाखों ट्रेड लिए हैं।
अगर प्रॉफिट कई बार आया मैंने लिया नहीं, मिस कर दिया, अगर ऐसे जोड़ूँ तो काफ़ी करोड़ों रुपए तो मैंने ऐसे ही ख़त्म कर दिए होंगे। तो ये एक रिग्रेट तो रहता है पूरी लाइफ, लेकिन फिर भी चलता रहा, आज भी है। इतना है मतलब इतना ट्रेडिंग से अपने अर्न कर लिया कि सुकून की लाइफ चल रही है, अच्छा है, ज़्यादा हमें चाहिए नहीं, इतने में ही हमें अच्छे से लाइफ निकल रही है। और क्या, अब मन कर रहा है अपनी एजुकेशन को, थोड़ा सा एक्सपीरियंस को आप सभी के साथ एक्सप्लोर करूँ, ताकि मेरे एंड से कोई भाई अगर ट्रेडिंग सीखना चाहे, खुद से सीखना चाहे, फोर्स नहीं है ट्रेडिंग का, देखो एक पार्ट रिस्की है, खुद से सीखना चाहे तो भाई कुछ सीखे तो काम आ सके, क्योंकि धरती पे आया, जन्म लिया है, तो किसी के दो थोड़ा भी काम आ गए तो हम अपना जीवन सफल मानेंगे। तो ये मोटिव है अब हमारा यूट्यूब पर वीडियो बनाने का। तो सीखो, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। आप हमारे साथ ही हो, मैं आपके साथ ही हूँ, हमेशा ही रहूँगा, और ऐसे ही हम ट्रेडिंग पे बातें करते रहेंगे, ट्रेडिंग को सीखते रहेंगे। सो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आईजी जॉर्डन का है। भाई पूछते हैं, यूक्रेन और इजराइल का वॉर चालू हो गया, क्या फिर मार्केट गिरेगा? देखो, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, मार्केट गिरा था, वहां से डबल बाउंस बैक किया। अब वॉर जितना चलता है मार्केट थोड़ा डिस्टर्ब होगा, उसका मैंने बताया क्रूड का प्राइस, गोल्ड का प्राइस, इंडिया विक्स, इसको देखना है। अगर ये कंफर्ट है तो मार्केट में बड़ा डिक्लाइन नहीं आएगा, अगर ये डिस्टर्ब होते हैं तो मार्केट में बड़ा डिक्लाइन आएगा। लेकिन अगर मार्केट गिरेगा तो वहां से बाउंस बैक भी फास्ट देगा, ये भी आप क्लियर समझो। तो पैसा सेफ रखो, मौका मिलेगा इन्वेस्ट करो और फिर से बड़े रिटर्न निकालो, क्योंकि हर बार आपने देखा है वॉर से मार्केट गिरता है लेकिन भागता डबल है। तो ये चीज इस बार भी होगी। देखना ये है कि कितना टाइम तक चलता है वॉर। तो समझदार बनना है, वॉच करना है एंड देन टूट पड़ना है और धमाका कर देना है। एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना है। और तो इसी के साथ हमारा 10वां क्वेश्चन सेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन में फिर से हम आपके प्रॉब्लम के साथ फिर से आएंगे। जो जेन्युइन प्रॉब्लम आप फेस करो ट्रेडिंग में, उसी को मैसेज किया करो ताकि उसी का सोल्यूशन हो। स्टॉक के बारे में, कुछ के बारे में ये मत पूछा करो यार, ये नहीं बता सकते हम। आपकी प्रॉब्लम ही सोल्व कर देंगे, आप खुद ही समझदार बन जाओगे, ट्रेडर बन जाओगे, प्रॉफिटेबल बन जाओगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और ऐसे प्रॉफिटेबल बनते रहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग पे पहला अपना सीरीज आने वाला है, नेक्स्ट वीक लॉन्च होने वाला है, ताकि वो आप मिस मत करो और अपने दोस्तों को भी मिस मत कर देना। फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ रहने वाला है और बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल, सब कुछ, एक एक चीज को बड़े आसानी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश किया ताकि आप समझ सको और उसके अंदर से कुछ बेटर निकाल सको और अच्छे ट्रेडर बन जाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर कोई चाहता है ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा कमाना और रातों रात करोड़पति बनना। अब ऑप्शन ट्रेडिंग इतना आसान भी नहीं है कि आप आज पैसा लगाओ और रातों रात आपका पैसा 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना हो जाए। काफी बार वीडियो देखते हैं जहां पर किसी ने 10,000 रुपए के लगाए थे, उसका 1 लाख रुपए हो गया, 1 लाख लगाए थे 5 लाख हो गया। क्या ये एक्चुअल में इतना पैसा होता है? अब ये पूरी चीज अगर आप किसी से सीखना चाहे तो उसका कोर्स का वैल्यू आपको 30,000 या 50,000 पड़ता है। अब ये पूरी चीजें आपको 30,000 50,000 पे अगर आपके पास ना हो तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं सीख सकते। लेकिन मैं अब उन सब की दुकान बंद करूंगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग की फुल सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च कर दी है अपने YouTube चैनल पर। पूरा डिटेल पैकेज आने वाला है आप सभी के लिए। अगर आप बिगिनर है और ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं और अभी तक आपको कोई मिला नहीं है जो बेसिक से आपको सिखा सके, तो आपकी जो तलाश है वो यहाँ पे आगे समाप्त होते। साथ ही साथ स्ट्राइक प्राइस भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि स्ट्राइक प्राइस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल बनने के लिए।